हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कंस्ट्रक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स और कंस्ट्रक्टर के अलग अलग टाइप्स, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरी ये चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से आपको सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको कंस्ट्रक्टर पता होगा, उसके बाद डिस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरी ये जो वीडियो देख रहे हैं वो आप सीक्वेंस में देखें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए सारे कॉन्सेप्ट। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रक्टर इन C++। डिस्ट्रक्टर के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ डिस्ट्रॉय करेगा। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट सपोज हमने क्रिएट किया, ओके, तो ऑब्जेक्ट क्लास में जितने भी वेरिएबल है वो वेरिएबल के लिए यहाँ पे एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर देगा। और डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, अब इसका जब यूज खत्म हो जाएगा, इसका जब स्कोप खत्म हो जाएगा, उसी टाइम पे ये जो ऑब्जेक्ट ने ये ऑक्यूपाई की है ये मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देगा, मीन्स ये मेमोरी को रिलीज कर देगा ताकि कोई दूसरा रिसोर्सेस ये मेमोरी को यूज कर सके। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, क्लास बनाया है टेस्ट और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और ऑब्जेक्ट का जब स्कोप फिनिश होगा उसी टाइम पे उसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर भी हमें कैसे लेना है, तो यहाँ पे देखिए ये टिल साइन करनी है और उसके बाद जो कंस्ट्रक्टर नेम है वो ही आपको ले लेना है। तो ये हो जाएगा डिस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर है और ये इसका डिस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ऑब्जेक्ट का जो स्कोप फिनिश हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो चलिए ये प्रोग्राम को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट क्लास का यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ऑब्जेक्ट T1, T2 एंड T3। तो पहले ऑब्जेक्ट T1 क्रिएट होगा, तो यहाँ पे आउटपुट मैंने बाजू में दर्शाया हुआ है कि फर्स्ट ये T1 ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। उसके बाद T2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा और ये कंस्ट्रक्टर प्रिंट करेगा कंस्ट्रक्टर कॉल। फिर उसके बाद T3 ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और T3 ऑब्जेक्ट भी ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, तो ये कंस्ट्रक्टर प्रिंट करेगा कंस्ट्रक्टर कॉल। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप कर्ली ब्रैकेट आ जाता है, क्लोज कर्ली ब्रैकेट से ये तीनों ऑब्जेक्ट का स्कोप फिनिश होता है। ओपन कर्ली ब्रैकेट से ये ऑब्जेक्ट का स्कोप स्टार्ट होगा और क्लोज कर्ली ब्रैकेट से ये तीनों ऑब्जेक्ट का यहाँ पे स्कोप फिनिश होता है। जो लास्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा वो फर्स्ट डिस्ट्रॉय होगा। तो यहाँ पे लास्ट में T3 क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे तीनों का स्कोप फिनिश होता है, तो पहले T3 डिस्ट्रक्टर कॉल कर देगा और प्रिंट करेगा डिस्ट्रक्टर कॉल। फिर T2 का भी यहाँ पे स्कोप फिनिश होता है तो T2 भी ये डिस्ट्रक्टर कॉल कर देगा और प्रिंट होगा डिस्ट्रक्टर कॉल। एंड उसके बाद T1 ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी क्रिएट की होगी उसको ये डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय करेगा, मीन्स रिलीज करेगा, तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और इसके अंदर हमने मैसेज प्रिंट करवाया है डिस्ट्रक्टर कॉल, तो इसके लिए भी यहाँ पे प्रिंट होगा डिस्ट्रक्टर कॉल। तो कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा। ये प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं और उसके साथ हम आउटपुट भी चेक करेंगे। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और उसका यहाँ पे डिस्ट्रक्टर बनाया है। फिर मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया है T1, T2 एंड T3। तो T1, T2 एंड T3 का स्कोप यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे फिनिश होता है। फिर यहाँ पे मैंने एक और स्कोप बनाया है, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये स्कोप यहाँ पे फिनिश होता है। तो इसके अंदर मैंने
T4 ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर उसके नीचे एक और स्कोप बनाया है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है और यहाँ पे इसका स्कोप फिनिश किया है और एक और ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ये अब कैसे मेमोरी को क्रिएट करेगा और फिर उसको डिस्ट्रॉय करेगा, आइए चलो देखते हैं। तो सबसे पहले T1, T2 एंड T3 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। तो T1 ने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया तो ऐसा कुछ प्रिंट होगा। फिर T2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसने भी कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। फिर T3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसने भी कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। अब एक नया स्कोप यहाँ पे स्टार्ट होता है। अभी ये तीनों का स्कोप अभी फिनिश नहीं हुआ है। T1, T2 एंड T3 ऑब्जेक्ट का स्कोप अभी फिनिश नहीं हुआ है। एक और स्कोप स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर हम T4 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो T4 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये T4 ऑब्जेक्ट भी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा और ये कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरह से प्रिंट करेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल सीक्वेंस में प्रिंट करेगा, पर मैं यहाँ पे थोड़ा टैब देके प्रिंट करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये T4 ऑब्जेक्ट ने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। अब यहाँ पे देखिए T4 का स्कोप यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो जैसे ही T4 का यहाँ पे स्कोप फिनिश हो जाता है, वो क्या करेगा, तुरंत डिस्ट्रक्टर कॉल कर देगा और डिस्ट्रक्टर कॉल ऐसा मैसेज प्रिंट होगा। तो ये T4 ने डिस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। अब इसके बाद एक नया स्कोप क्रिएट होता है और इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो वो ऑब्जेक्ट पहले क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा और फिर इसका स्कोप यहाँ पे फिनिश हो जाता है तो वो तुरंत डिस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। तो यहाँ पे प्रिंट होगा डिस्ट्रक्टर कॉल। ये भी T5 ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। और फिर लास्ट में जो आपको कर्ली ब्रैकेट दिखाई दे रहा है वो T1, T2 एंड T3 ऑब्जेक्ट का स्कोप है। जो लास्ट में क्रिएट हुआ है वो फर्स्ट डिस्ट्रॉय होगा। तो यहाँ पे लास्ट में देख सकते हो आप T3 क्रिएट हुआ है, तो पहले T3 डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, फिर T2 डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा एंड फिर T1 डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो ये जो डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है वो T3 ऑब्जेक्ट का है, ये T2 ऑब्जेक्ट का है एंड ये T1 ऑब्जेक्ट का है। तो आई होप आप सबको डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है और कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों प्रैक्टिकल परफॉर्म करके और इसका आउटपुट चेक करते हैं।